जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे सरकार, गवर्नमेंट ये कितने प्रकार की होती है, एक किस तरह से कौन कौन से देशों में लागू है। तो सबसे पहले समझते हैं मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, जहाँ पे राजा का शासन हो उसको बोलते हैं राजतंत्र। राजतंत्र से मतलब है राजा का शासन। इसमें आनुवांशिक रूप से राजा बनते हैं, राजा का बेटा ही राजा होगा और उसका बेटा राजा। तो अरब देशों में जैसे सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इन सब में मोनार्की को अपनाया गया। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं होता। अगर देखेंगे डिक्टेटरशिप तो इसमें होती है तानाशाही, जहाँ पे सैनिक का शासन हो वहाँ पे होती है तानाशाही। जैसे कि म्यांमार, ईरान, सीरिया, मिस्र, यमन, जर्मनी, नॉर्थ कोरिया, इन सब में तानाशाही चलती है। अभी नॉर्थ कोरिया में आपने सुना होगा, जिसमें कि किंग जॉन का नाम भी बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही चर्चा में भी रहते हैं। तो डिक्टेटरशिप वहाँ पे अपनाई जाती है, जहाँ पे तानाशाह। तानाशाह का मतलब सैनिक का शासन होता है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं होता। अगर देखा जाए कम्युनिस्ट, तो कम्युनिस्ट का मतलब है कि साम्यवाद, जहाँ पे साम्यवादी की सरकार हो। इससे मतलब है कि एक ही पार्टी की सरकार हो। चुनाव तो यहाँ पे होते हैं लेकिन कई पार्टियाँ भाग लेती हैं इसमें, लेकिन जीतती हमेशा एक ही पार्टी है, जिस तरह से यहाँ पे शी जिनपिंग की सरकार है। और चौथे नंबर पे देखते हैं रिपब्लिक, जो कि है गणराज्य। इसमें क्या होता है, इसमें देश के प्रमुख का चुनाव होता है। इसमें समझते हैं रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में क्या अंतर है। गणराज्य मतलब देश के प्रमुख का चुनाव होगा, और डेमोक्रेसी के अंदर लोकतंत्र, जिसमें शासन के प्रमुख का चुनाव होगा। जिस तरह से अपने भारत में राष्ट्रपति ये देश के प्रमुख हैं और प्रधानमंत्री जी ये शासन के प्रमुख हैं। तो भारत में मुख्य रूप से दोनों व्यवस्था अपनाई गई हैं, रिपब्लिक और डेमोक्रेसी। भारत लोकतंत्र और गणराज्य दोनों से मिलकर बना है। और पूछा जाए कि अगर रिपब्लिक किस देश में अपनाई गई है, तो सिर्फ रिपब्लिक जो है यूएसए के अंदर अपनाई गई है। वहाँ पर जो उनका हेड होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं, वहाँ पे भी चुनाव होते हैं। और डेमोक्रेसी जो है वो अपनाई गई है ब्रिटेन के अंदर, जो कि इस समय वहाँ के चुनाव के जो प्रमुख हैं, जो कि वहाँ के शासन के प्रमुख हैं, वो है बोरिस जॉनसन। तो अभी आपने देखा है ये सरकार जो है 5 प्रकार की होती हैं: राजतंत्र, तानाशाह, साम्यवाद, गणराज्य और लोकतंत्र। लोकतंत्र को एक प्रजातंत्र के रूप में जाना जाता है। तो भारत में लोकतंत्र और गणराज्य ये मुख्य रूप से दोनों अपनाए गए हैं। और बाकी किसी किसी देशों में जो है राजा का शासन चलता है, कहीं कहीं पे सैनिक का शासन है। और साम्यवाद जो है सिर्फ चीन के अंदर ही चलता है। पहले यूएसएसआर के अंदर भी था लेकिन वह टूट गया। यूएसएसआर के अंदर भी पहले चलता था लेकिन अब यह टूट चुका है। 1991 में इसका विघटन हो गया है। इसी में से रूस निकल कर आया है। तो पहले वहाँ पे भी चलती थी साम्यवादी सरकार, लेकिन अब ख़त्म हो चुकी है। तो इस मुख्य रूप से भी चीन में चलती है। और रिपब्लिक जो है ये देश के प्रमुख का चुनाव, ये राष्ट्रपति होता है। अगर देश के प्रमुख का चुनाव होता है, देश का प्रमुख बनता है, तो वहाँ पे रिपब्लिक की सरकार होगी। और डेमोक्रेसी मतलब वहाँ पे लोकतंत्र। लोकतंत्र यहाँ पे प्रजा का शासन रहेगा। यहाँ पे जो है प्रजा का शासन रहेगा, मतलब शासन के प्रमुख का यहाँ पे चुनाव होगा।